ये गोमती नदी है और कलकल बह रही है और हम नाव पे बैठे हुए हैं। तो नाविक चाचा हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कब से इस रास्ते पे अपना नाव चला के गुजारा भत्ता करते हैं और थोड़ा सा बताएंगे भी इस पुल के। चाचा क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? डालीगंज। डालीगंज। तो इसी पे नाव रूट पे चलाते हैं या फिर? जी जी जी। ये पीपे वाला पुल अपनी उम्र में आप कब से देख रहे हैं? ये तो हमारे दादा बाबा ने के ज़माने से। अच्छा, दादा बाबा के ज़माने से है। तो अक्सर मैंने देखा कि हादसे का सबब यहाँ पर बना रहता है। जी जी जी। फिर बता रहे थे, एक सज्जन से हम बातचीत कर रहे थे कि परसों एक डाले वाला दुर्घटनाग्रस्त होकर अंदर आ गया। जी हुआ था जी। पानी हम ही ने दिया था। अच्छा, आप ही ने पानी? हाँ, वो लेडीज थी, गिर गई थी। अच्छा। वो जरा चोट आ गई थी छाती में। हाँ। तो हम थोड़ा नज़दीक थे, फिर हम दौड़ के यही वाली बोतल पानी फिर जल्दी ला के दिया। हमने कहा बेस धारे का पानी, अगर कोई वैसी वो कोई बात होगी तो ठीक हो जाएगी। और जैसे पानी छिड़का गया वो लड़की ठीक हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कितने मतलब ईमानदार प्रवृत्ति एक है कि जान बचाने से भी किसी को बड़ा सवाब मिला होगा। क्योंकि लखनऊ में मैं रहने वाला हूँ, मेरे शब्दों में कुछ उर्दू की झलक आपको मिलेगी, वो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार ये गुजारिश है कि आप कम से कम इस पुल को ध्यान में। चाचा मैं चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आप हमको जो है, जो सरकार गंदगी के प्रति वो कर रही है, तो अगर आप थोड़ा सा ये दिखा सके जो जलकुंभी वगैरह है, तो हम और यकीन नहीं जानेंगे कि आप इस पानी से इतनी बदबू आ रही है कि हम ही लोग। अच्छा, क्यों इतनी गंदगी? सरकार तो इतना अभियान चला रही है। भैया ये सरकार तो गोमती के क्या किसी चीज़ में नहीं काम कर रही है। अच्छा, किसी चीज़ में? अच्छा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आप लोगों की, जो आप लोग नाविक बिरादरी हैं, जिस समुदाय से आते हैं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं कि हमने आप लोग के समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। कहीं कुछ नहीं, सफाई तो हुई नहीं, सब जंगल ही जंगल। तो ये जरा सीन खींचिए। हाँ, तो आप ये जलकुंभी देखिए और भेजिए लानत सरकार को कि जो बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार की जो है हमने। और दूसरी बात है कि लखनऊ की जनता से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमको सुन रहे हैं तो आप ये गोमती में जो पॉलीथीन डाल रहे हैं ये कतई बंद कर दीजिए आप। क्योंकि नदियाँ किसी भी समुदाय का जीवन होती हैं। तो ये अपील है वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की आपसे कि आप कृपा करके मतलब ये जो कूड़ा कचरा घर का लाके, तो नदियाँ तो जीवन दायिनी होती हैं। और पूर्ववर्ती सरकार उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने गोमती के विषय में एक बड़ी अच्छी पहल शुरू की थी, गोमती रिवर फ्रंट के नाम से। तो शहर में तो बहुत अच्छी। अच्छा, पिछली सरकार की अपेक्षा कर, चूँकि आप तो बहुत दिनों से। वो बहुत सुंदर थी सरकार। अच्छा। अच्छा, कुरिया घाट पे कुछ परिवर्तन दिखा आपको देखने को मिला? अब तो सब नरक हो गया जब से योगी आया। अच्छा, जब से योगी आए सब नरक हो गया। 4 साल कल सरकार पूरी कर रही है अपनी, तो क्या कहेंगे आप सरकार से? अखिलेश तो सिटी के बाहर नाला भी निकाल रहा था और इसमें तो कोई काम ही नहीं किया। जो जैसा है वैसे ही पड़ा है। अच्छा, एक बात बताएं, नाव चला के ही गुजारा होता है परिवार का या बस 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 भैया, यही एक बिजनेस है, यही खेती है। परिवार यही कर रहा, मतलब हाँ। दादा पुरखों से चला आ रहा है। जी जी। और ये नदियाँ अब सड़ने लगी है, जब से अखिलेश चला गया तब से नदी सड़ने लगी। अखिलेश के ज़माने में। और कतई कोई हमें जो है सर्टिफिकेट मत दीजिएगा कि अखिलेश यादव जी का चैनल है। ये हम नहीं, लखनऊ की आवाम कह रही है। और चाचा का कहना है कि अब नदियों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बिल्कुल नरक। बिल्कुल नरक। पीने लायक पानी नहीं बचा। पहले तो लोग आचमन कर लेते थे और यहीं पे थोड़ी दूर पे गोमती जी की आरती होती है। एक सुंदर सा घाट भी बना हुआ है, नवनिर्मित घाट है, नया नया बन रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं कि गोमती की आरती के लिए ये घाट। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि बड़ा बताते हुए दुख होता है, मन में बड़ा कष्ट होता है कि आज गोमती को हमने उस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है जो गोमती लखनऊ की जीवनदायिनी कही जाती थी। आज उसका पानी पीना तो दूर, कोई आचमन भी नहीं कर सकता है। और ये पीछे आप देखिए कि किस कदर जो है गंदगी से सरोबार है हमारी नदी। और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक निज़ाम है, वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। साल 2017 में जब एसपी की गवर्नमेंट ख़त्म होकर यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो ये लखनऊ उत्तर विधानसभा का क्षेत्र लगता है। और यहाँ के विधायक हैं माननीय नीरज बोरा जी।
और बोरा जी अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपसे विनम्र आग्रह होगा, कृपा करके 4 साल में तो आपने इस पुल को कुछ दिया नहीं, तो 5वें साल में कम से कम इसका विस्तार या फिर इसको दुरुस्त करवा दीजिए और नदी की साफ़ सफाई के लिए जो उचित कदम हो सकते हों वो आप उठाइए। और पूर्ववर्ती सरकार में इसके बगल में मेहंदी घाट के नाम से एक घाट भी बनाया गया था और वहाँ पे कई सारे पुराने लखनऊ के जो उस तरफ के पुल के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अगर ये पुल जुड़ जाता है तो काफ़ी दूरी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हैं उधर से, वो महज 7 किलोमीटर, कुल मिला के आधी दूरी। और ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और तमाम दावे किए जाएंगे विधानसभा चुनावों में कि हमने भाई बहुत ज़्यादा विकास किया है। तो अगर सरकार अपने विकास को देख रही है तो देखे, और फिर हमारी भी यात्रा अब समापन की ओर है। चाचा का बहुत धन्यवाद कि आपने जो लखनऊ की जनता की पीड़ा थी, और गुजारिश है कि आप लोग फिर से कि पन्नी मत डालिएगा प्लीज़ गोमती में, और सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ आयुष तिवारी, लखनऊ।